Good morning student, myself Mrs. Neeta Balwani from St. Joseph Public School Talk, and in the previous class, in the previous lecture we have started chapter 1, and we have covered the three system, that was muscular system, digestive system and skeleton system. So in this lecture I am going to start the next system, that is respiratory system. So let's start it. Students, please open your books and take a pencil, because if there is some important line then you have to underline the line. So first I am going to start respiratory system. Respiratory system consists of nose, windpipe and lungs. ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं? सबसे पहले नोज, उसके बाद में दिस इज विंडपाइप एंड देन लंग्स. वी ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट एयर विद द हेल्प ऑफ दीज ऑर्गन्स. और देखिए, हम जो ब्रीथ इन करते हैं, है ना, हम सांस लेते हैं, और जो हम ब्रीथ आउट करते हैं, मतलब हम जो सांस छोड़ते हैं, वो हम किसकी हेल्प से करते हैं? विद द हेल्प ऑफ दीज ऑर्गन्स. तो दीज ऑर्गन्स मतलब कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं उसमें? नोज, क्योंकि हम नोज के थ्रू ही जो एयर होती है उसको हम अपने बॉडी के अंदर एंट्री देते हैं, एंटर करवाते हैं. उसके बाद में विंड पाइप, और फाइनली वो कहाँ जाती है? लंग्स के अंदर. ठीक है, तो वी ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट एयर विद द हेल्प ऑफ दीज ऑर्गन्स. वी ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड. तो हम कौन सी जो गैस होती है उसको, हम कौन सी एयर को ब्रीथ इन करते हैं? ऑक्सीजन. आपको ध्यान रखना है. और हम कौन सी गैस को ब्रीथ आउट करते हैं? तो दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड. तो वी ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड वी ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, कम टू द नेक्स्ट पेज. द नेक्स्ट सिस्टम इज सर्कुलेटरी सिस्टम. तो सर्कुलेटरी सिस्टम इज मेड अप ऑफ ह्यूमन हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेजल्स. अब इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं? तो सबसे पहले तो ह्यूमन हार्ट होता है, ब्लड एंड ब्लड वेजल्स होती है इसके अंदर. ठीक है, जो हमारा जो ब्लड जिसमें होता है, जो ब्लड वेजल्स होते हैं और ब्लड होता है, वो कौन से सिस्टम में आता है? सर्कुलेटरी सिस्टम. द सिस्टम हेल्प्स इन सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स इन द बॉडी. अब देखिए, इस सिस्टम का क्या काम होता है? व्हाट इज द वर्क ऑफ दिस सिस्टम? तो जो वर्क होता है या ये सिस्टम जो हेल्प करता है वो किसके अंदर? सर्कुलेशन ऑफ ब्लड. हमारी पूरी बॉडी के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, या जो हमारी पूरी बॉडी तक ऑक्सीजन है ना, तो हमारी पूरी बॉडी के ईच पार्ट में ऑक्सीजन जो पहुंचाना होता है, वो जो उसमें जो हेल्प करता है. और जो न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है जो पोषक तत्व होते हैं ना, जो अच्छी चीज़ें होती हैं, जो हम खाना खाते हैं उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, उनको जो हमारी पूरी बॉडी तक या हमारे ईच एंड एवरी पार्ट तक पहुंचाने का जो काम होता है, वो कौन सा काम, वो कौन करता है? सर्कुलेटरी सिस्टम. ठीक है, द हार्ट पंप्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी विद द हेल्प ऑफ द ब्लड वेजल्स. और देखिए, जो हार्ट होता है वो ब्लड को पंप करता है, और किसकी हेल्प से करता है? टू द हेल्प ऑफ द ब्लड वेजल्स. ब्लड वेजल्स की हेल्प से वो पहले तो ब्लड को पंप करता है, और उसके बाद हमारी पूरी बॉडी के अंदर उसको पहुंचाता है. तो बेसिकली जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें कौन कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, उसमें कौन कौन से पार्ट आते हैं? ह्यूमन हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेजल्स. ओके, नाउ द नेक्स्ट सिस्टम इज नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कोड एंड नर्व्स. अब देखिए, जो नर्वस सिस्टम होता है उसमें ब्रेन होता है, सबसे पहले तो ब्रेन, देन दिस इज द स्पाइनल कोड. ठीक है, ये स्पाइनल कोड होती है, वी कैन सी इन द पिक्चर. कर्सर देखिए आप, दिस इज द स्पाइनल कोड एंड द नर्व्स. तो ये जो तीनों पार्ट होते हैं, ब्रेन, स्पाइनल कोड एंड नर्व्स, दे टुगेदर मेक द नर्वस सिस्टम. द सिस्टम कंट्रोल्स एवरीथिंग यू डू, लाइक ब्रीदिंग, वॉकिंग, थिंकिंग एंड फीलिंग. और देखिए, जो सिस्टम होता है, कौन सा सिस्टम? जो नर्वस सिस्टम होता है, इट कंट्रोल्स एवरीथिंग. हमारी जो बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ होती है उन पर ये कंट्रोल करता है. कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती है? लाइक ब्रीद इन, ब्रीद आउट, जो हम ब्रीदिंग करते हैं, हम वॉक करते हैं, हम सोचते हैं, क्योंकि इसमें कौन सा पार्ट आता है? ब्रेन. और हम सोचते किससे, हम थिंक किससे करते हैं? ब्रेन से. तो इसीलिए ब्रेन पर भी किसका कंट्रोल होता है? नर्वस सिस्टम का. ठीक है, और जो हम फील करते हैं, तो दिस ऑल एक्टिविटीज इज कंट्रोल्ड बाय नर्वस सिस्टम. The nerves carry messages to and from the brain and spinal cord to various part of the body.
देखिए सबसे पहले जो नर्व्स होती है क्या करती है, मैसेज कहाँ पे ये फॉरवर्ड करती है, हमारे ब्रेन में। फिर वहाँ से वापस जो ब्रेन होता है वहाँ से जो ये वापस उस ब्रेन से ये मैसेज लेती है और हमारे स्पाइनल कोड और जो वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी होता है, ठीक है, जहाँ भी इंडिकेशन जाना है, जहाँ पे भी इंडिकेशन देना होता है, वहाँ पे ये क्या करती है, उसको कैरी करने का काम करती है। तो जो नर्व्स होती है वो मैसेज लाने और ले जाने का काम करती है, ठीक है। आप कैसे, एक बार हम एग्जाम्पल देख सकते हो, आप पिक्चर में भी देख सकते हो। हैव यू वंडर्ड व्हाट मेक अस पुल आवर हैंड बैक व्हेन वी टच समथिंग वेरी हॉट और समथिंग थ्रोनी। मतलब आपने कभी नोटिस किया है कि अगर हम किसी हॉट चीज़ को ना, गर्म चीज़ को, जैसे गर्म चाय है, गर्म कॉफ़ी है, या किसी थ्रोनी मतलब बुशी जो बहुत ज़्यादा कांटेदार, जैसे पिक्चर में भी है कि अगर हम किसी थ्रोनी चीज़ को या किसी हॉट चीज़ को अगर हम टच करते हैं, ठीक है, तो हमारा हाथ जो होता है वो एट वंस उस वापस क्यों आ जाता है, वाई इट कम्स बैक। तो देखिए व्हेन वी टच समथिंग हॉट और थ्रोनी, अगर हम किसी कांटेदार या किसी हॉट चीज़ को टच करते हैं तो आर स्किन सेंस इट, तो हमारी स्किन को क्या होता है, सेंस मतलब हमारी स्किन क्या फील करती है, पेन फील करती है ना, हमें दर्द होता है। एंड सेंड द मैसेज विद द हेल्प ऑफ नर्व्स टू ब्रेन, और हमारा जो ये हमारी जो स्किन फील करती है, हमारी जो स्किन में जो पेन होता है, वो मैसेज जो होता है वो फटाफट नर्व्स जो होती है वो कहाँ पे लेके जाती है, पहले ब्रेन में लेके जाती है। और फिर ब्रेन क्या करता है, ब्रेन देन ट्रांसमिट द मैसेज, और ब्रेन जो होता है फटाफट वो जो मैसेज जो लेके वहाँ तक पहुँचता है उसको ट्रांसमिट करता है, और कहाँ पे ट्रांसमिट करता है, हैंड पे, और हमारा हैंड जो होता है वो इमीडिएटली हम क्या कर लेते हैं, पीछे कर लेते हैं। अभी जो पूरा प्रोसेस होता है वो इतना क्विक होता है कि हमें पता भी नहीं होता कि हमारे बॉडी के अंदर इतना इतना बड़ा प्रोसेस चल रहा है, बट इट्स सो क्विक, सो फास्ट, ठीक है। तो नर्व्स जो होती है वो बेसिकली काम क्या करती है, पहले वो किसी भी बॉडी पार्ट से, जैसे स्किन से वो मैसेज जो होती है वो पहले ब्रेन तक लेके जाती है, देन ब्रेन जो होता है ट्रांसमिट द मैसेज, ठीक है, वो वापस विद द हेल्प ऑफ नर्व्स वो वापस उस मैसेज को ट्रांसमिट करता है, और वो जिस भी बॉडी पार्ट तक वो मैसेज जाना है वहाँ तक वो इमीडिएटली जो वो मैसेज वहाँ तक पहुँचता है। तो इस तरीके से लाइक दिस नर्वस सिस्टम वर्क्स इन अ बॉडी, पूरा जो नर्वस सिस्टम होता है वो हमारी बॉडी में वर्क करता है, काम करता है। नाउ द लास्ट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो देखिए एक्सक्रीटरी सिस्टम इज मेड अप ऑफ किडनीज, यूरिनरी ब्लैडर एंड अदर पार्ट एज वेल। जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है उसमें किडनीज होती हैं। अब किडनीज क्या होती है, तो आप पिक्चर में भी देख रहे हैं, किडनीज आर बीन शेप्ड ऑर्गन्स। ये जो आप देखते हैं बीन्स, तो ये किडनीज है और इनका जो शेप कैसा होता है, बीन शेप, ठीक है। तो किडनीज जो है वो बीन शेप्ड ऑर्गन्स होता है इनसाइड आवर बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर। और जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है किसका बना होता है, किडनीज किससे मिलकर बनता है, विच बॉडी ऑर्गन्स आर इन्वॉल्व, तो किडनीज एंड यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर होता है जिसमें हमारा यूरिन जो होता है वो स्टोर होता है, ठीक है। हमारा जो यूरिन होता है वो पूरा उसमें क्या होता है, स्टोर होता है, जमा होता है, ठीक है। द सिस्टम हेल्प्स इन रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी। मतलब जो भी हमारी बॉडी के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी नहीं होते, ठीक है, उनको, और जो खाना हम खाते हैं, ठीक है, तो खाना डाइजेस्ट करने के बाद जो भी वेस्ट बचता है फूड, उसको हमारी बॉडी से स्प्रिंग आउट करने का काम, बाहर निकालने का काम जो होता है वो कौन सा सिस्टम करता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो बेसिकली आपको ध्यान क्या रखना है, दैट इन एक्सक्रीटरी सिस्टम किडनीज एंड यूरिनरी ब्लैडर एंड अदर पार्ट्स कम, एंड दिस सिस्टम जो है उसका काम क्या होता है, व्हाट इज द वर्क ऑफ दिस सिस्टम। तो दिस सिस्टम हेल्प्स इन रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी। ओके, कम टू द नेक्स्ट पेज। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फिजिकली हैंडीकेप्ड पीपल, ठीक है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, जो ऐसे पर्सन्स जो फिजिकली हैंडीकेप्ड होते हैं ना, जिनमें कोई फिजिकली डिसेबिलिटी होती है, जो फिजिकली पूरे परफेक्ट नहीं होते, कंप्लीट नहीं होते, दे आर कॉल्ड फिजिकली हैंडीकेप्ड पीपल। बट स्टूडेंट्स, दिस टॉपिक वी विल टेक इन द नेक्स्ट क्लास, बिकॉज टुडे वी हैव रेड 3 सिस्टम्स। हमने 3 सिस्टम्स पढ़े हैं जिनको आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। बहुत अच्छे से पढ़ने के बाद में स्टिल इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, तब भी आपको लगता है कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो यू कैन आस्क मी, आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। बिकॉज यू हैव टू लर्न फॉर योर एग्जाम्स आर कमिंग। सो टिल देन बी सेफ, बी हैप्पी, गुड बाय।